नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास न्यूज में। दर्शकों, आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये वही बिल्डिंग है जहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किए जा रहे। तो इस सत्संग में जो सम्मिलित होने वाले जो दर्शक है, जो श्रद्धालु जो हमारे इस तरफ बैठे हुए, तो हम उनसे जानते हैं कि सत्संग में इतना क्या खास है। तो अपना जो घर का निजी कार्य है उनको छोड़ करके यहाँ सत्संग में उपस्थित हुए। नमस्ते जी। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? घासीदास। कहाँ से हो आप? गांव मालावास, तहसील रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा। तो सर, हमें ये बताइए कि आपका जो घर का निजी कार्य है उनको छोड़ करके सत्संग में आना इतना आपने कंपलसरी क्यों समझा? देखो जी, परमात्मा की वाणी है कि सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, वो भी बराबर है, नहीं कहे कि विचार। तो सत्संग की तो आधी घड़ी काफ़ी है। सत्संग की आधी घड़ी के बराबर 1000 वर्ष तप कर ले, वो भी बराबर नहीं है। उससे भी ज़्यादा आधी घड़ी सत्संग की है। इसलिए हमने महत्वपूर्ण ये सत्संग को समझा। और ये सत्संग ऐसा मैसा सत्संग नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा किस आधार पर बता रहे हो? देखो जी, वेदों में प्रमाण है, हमारी गीता जी में प्रमाण है, हमारे वेद शास्त्रों में जैसे गीता अध्याय 4 के 34 में साफ साफ बोल रखा है कि उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाने के बाद में साधक लौट के जन्म मृत्यु में नहीं आता है। जो जन्म मृत्यु यानी पूर्ण मोक्ष, वो किस आधार पर यानी कहाँ पर प्रमाणित है कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से या पूर्ण मोक्ष की आसानी से मिल सकता है? देखो जी, गीता अध्याय 4 के 34 में लिखा है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जहाँ जाने के बाद में साधक लौट के इस संसार में नहीं आता है। फिर गीता ज्ञानदाता ने बताया कि भाई तत्वदर्शी संत की पहचान बताओ। संसार में लाखों भगत है, लाखों जगत है, लाखों संत है, लेकिन वो संत तत्वदर्शी की पहचान क्या है? तो गीता अध्याय 15 के 1 से लेकर 4 तक बता रखा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, जो संसार रूपी पीपल का पेड़ की वृक्ष, तना अलग, डाल अलग, पत्ती अलग, सवेद विद, जो वेद के आधार से बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और उसके पास जाने से सर्व मोक्ष मिलती है। और ये गीता अध्याय 18 के 62 में भी साफ साफ कह रखा है कि वहाँ मैं खुद उस परम पिता परमात्मा की शरण में हूँ और आप भी वहाँ जाके मोक्ष करवाओ। साफ साफ लिख रखा है। देखो, गीता बता रही है, हमारे शास्त्र बता रहे हैं, वेद बता रहे हैं, सब बता रहे हैं इस चीज़ को। और ये जो तत्वदर्शी संत अरबों खरबों में एक मिलते हैं, ये साफ साफ जो गीता अध्याय 15 का 1 से लेकर 4 तक उसकी पहचान बता रखी है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, जो संसार रूपी पीपल का पेड़ का वृक्ष है, उसकी तना अलग, डाल अलग, पत्ती अलग, सवेद विद, जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। तो इसके अलावा कोई भी, इनकी ज्ञान गंगा में देखो, गीता तेरा ज्ञान अमृत में देखो, कोई भी किताब में देख लो रामपाल जी महाराज की में, वो पूर्ण परमात्मा की पहचान, वो पूर्ण संत की पहचान, वो वैसे कैसे पीपल का पेड़ का वृक्ष जिसकी तना अलग, डाल अलग, पत्ती अलग, सवेद बता रखा है, वही तत्वदर्शी संत। ये इसके अलावा पूरे विश्व में कोई तत्वदर्शी संत है ही नहीं। सर, हमें ये बताइए कि सोशल मीडिया पर काफ़ी अभियान चल रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त अभियान और भी कई प्रकार के अभियान, तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहते हो? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज समाज सुधारक है। ये मोक्ष का मार्ग तो है ही, लेकिन उनके पास में जो भी जाते हैं, जो भी नाम लेकर के भक्ति करते हैं, वो समाज सुधार का काम भी कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या क्या योगदान है? देखो, संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में पहला योगदान तो यह है कि वो निःशुल्क, बिल्कुल 1 पैसा भी नहीं लगता है, वो शादी करवाते हैं, बिगैर दहेज की शादी। पहला नियम तो ये। दूसरा वो है कि कोई भी हारी बीमारी मान लो ग्रस्त हो जाए, जिसको खून की जरूरत पड़ जाए, तो ये ब्लड डोनेशन का भी काम हमारे वहाँ होता है। और जैसे मान लो बीड़ी है, सिगरेट है, जीत है, गुटखा है, ये नशा मुक्ति अभियान है। नशा मुक्त भारत बनाने का, दहेज मुक्त भारत बनाने का और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का ये बीड़ा उठा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इसके अलावा पूरे विश्व में कोई संत, कोई मंत्र, कोई भी इस बात को नहीं चाह रहा है। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में ये बीड़ा किसी ने नहीं उठा रखा है। सर, हमें ये बताइए कि जो नशा मुक्त अभियान है, सरकार भी इसकी तरफ काफ़ी अग्रसर है, और लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, वो कैसे संभव है कि वो जो नशा छोड़ देते हैं? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज की ये वचन जो शक्ति है ना, जो ये शब्द देते हैं, मंत्र देते हैं, उन मंत्रों में ये इतनी शक्ति है, उससे ऑटोमेटिकली ही ये नशा छूट जाता है।
नशा करते ही नहीं है। नशा करना तो दूर की बात है, हाथ तक नहीं लगाते हैं, दूर से बदबू आ जाती है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इसलिए ये अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई जय। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में LED प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ तो महिलाओं के बैठने की व्यवस्था ही की गई है और दूसरी तरफ यानी पुरुष जो दर्शक है उनके बैठने की व्यवस्था ही की गई है। और इनसे देखने से पता चलता है कि इनमें जो धार्मिक भावनाएं है वो जो फूट फूट के भरी हुई है। यहाँ देखने से ये भी पता चलता है कि यहाँ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि छोटे बच्चे भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं।